दोस्तों, क्या आपने कभी सोना खरीदा है? सोना यानी गोल्ड, या फिर खरीदने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं सोना खरीदने से पहले 7 जरूरी और ज़बरदस्त सावधानियाँ। अगर आपने इन बातों को नज़रअंदाज किया तो आपकी जेब बहुत हल्की हो सकती है और आपको जीवन भर का पछतावा भी हो सकता है। नंबर 1, हॉलमार्क की मोहर BIS पहचान। बहुत लोग सोचते हैं कि चमकता हुआ सोना ही असली होता है, लेकिन असली सोने की असली ताकत होती है उसकी हॉलमार्क मोहर से। जी हाँ, अगर आप 22 कैरेट गोल्ड ले रहे हैं तो उस पर 916 लिखा ही होना चाहिए। इसका मतलब होता है 91.6% प्योरिटी, और BIS का लोगो भी दिखना चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए आप बस सुनार की मीठी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, सुनार पर नहीं। नंबर 2, मेकिंग चार्जेस। सोना अगर चमकता है तो आप जान लीजिए आपकी पॉकेट भी जलती है। अब आते हैं मेकिंग चार्जेस पर। आपने सोचा है सोना 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम इस समय चल रहा है। 10 ग्राम का मतलब होता है 65,000 रुपये। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, उसमें जोड़ दिए जाते हैं 15 से 20% मेकिंग चार्जेस। इवन कभी कभी तो 25% तक हो जाता है। यानी 65,000 का हार आपका पड़ जाता है 80,000 नियरली। तो अगली बार जब सुनार कहे सर ये यार हार 70,000 का है, तो पहले पूछिए भैया मेकिंग चार्ज कितना है, वरना बाद में सिर्फ हार नहीं दिल भी आपका भारी हो जाएगा। नंबर 3, बिल लीजिए, वरना वापसी में आपको कोई पहचानेगा नहीं। अब तीसरी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, बिल ना लेना। वो सोचते हैं बिल नहीं लेंगे तो दुकानदार थोड़ा सस्ते में दे देगा, और लोग लालच में आकर बिल लिए बिना ही चले आते हैं। लेकिन जब वही सोना बेचने का वक्त आता है तो दुकानदार कहता है बिल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके पैसे वो कम लगाएगा। दोस्तों, बिल सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो आपका पूरा प्रूफ है कि आपने असली सोना खरीदा है। तो याद रखिए, बिल लीजिए वरना रिस्क लीजिए। नंबर 4, वज़न का खेल। आँखें और तराजू दोनों खुले रखें। कई बार जौहरी लोग सोने के साथ पत्थर, कुंदन, मोती, उसका सबका वज़न एक साथ कर देते हैं और फिर पूरा वज़न गोल्ड का बताकर उसी हिसाब से पैसे वसूलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 20 ग्राम का हार है, लेकिन उसमें 3 ग्राम का पत्थर का वज़न है, तो आपको केवल 17 ग्राम का ही चार्ज देना चाहिए। पर चालाक दुकानदार आपको पूरे 20 ग्राम का चार्ज ले लेता है। सो खरीदते वक्त ये पूछना बिल्कुल भी मत भूलें कि भाई साहब इसका नेट वेट कितना है। नंबर 5, रेट का झोल। भैया आप गोल्ड खरीदने गए हैं, सब्जी खरीदने नहीं गए हैं। अब आती है गोल्ड रेट का फ़र्क। आपको लगेगा कि गोल्ड का तो रेट पूरे भारत में एक ही होगा, लेकिन अलग अलग दुकानों पर इसका रेट अलग अलग रहता है। कोई बोलता है 65,000, कोई बोलता है 66,000। इसलिए सिर्फ एक दुकान पर भरोसा मत करें, 2-3 जगह जाकर पता करें, उसके बाद ही खरीदें। कम से कम दो से 3 ज्वेलर्स के रेट तो चेक करो ही मत। याद रखें, सोना सस्ता नहीं होता, पर समझदारी से करेंगे तो थोड़ा सस्ता हो सकता है। नंबर 6, एक्सचेंज पॉलिसी। आज खरीदा, कल मान लीजिए आपको ये बदलना पड़े। कभी कभी हम कोई डिज़ाइन देखकर तुरंत ही उसको पसंद कर लेते हैं, लेकिन बाद में लगता है अरे यार ये तो पसंद नहीं आया, तो आप फंस गए ना। इसलिए पहले ही पूछ लीजिए कि भैया इसकी एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, कितनी कटौती होगी, कितने दिन के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। ये सब पूछना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि गोल्ड का वज़न चेक करना। इसके बाद आता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कहाँ से खरीदें। मानते हैं आज के डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन गोल्ड भी बिक रहा है। पेटीएम गोल्ड पर, टाटा न्यू पर, फ़ोनपे पर और बहुत सारी ऐप्स पर ऑनलाइन गोल्ड बिक रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन गोल्ड खरीदना तो आसान है, 100 रुपये से भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे ये डिजिटल गोल्ड होता है, पहनने वाला नहीं। और अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ऑफलाइन दुकान पर जाकर ही खरीदें, जहां आप छू कर परख कर सोना खरीद सकते हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ब्रांडेड और भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदें। दोस्तों, सोना खरीदना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये धैर्य, समझदारी और सतर्कता का भी खेल है। इन 7 बातों को ध्यान में रखेंगे तो सोने की चमक के साथ साथ आपकी अकल की भी चमक बनी रहेगी। वरना जो लोग बिना सोचे समझे गोल्ड खरीदते हैं वे सिर्फ ज्वेलरी नहीं,
अपना दिल भी जला बैठते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कौन सी बात इसमें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।